और कुछ याद रहे या ना रहे, अगर इसको आप याद करके लेकर के गए तो मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं कि कल आपके घर में तरक्की का सूरज तुलू होगा। अल्लाह ज़मीन की पस्ती से आपको उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचाएगा। आज देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में मरवाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं। गौर कीजिएगा, ये बात मेरी नहीं है, मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है अदलिया और समाज। उस किताब में लिखा कि पूरे समाज में, हिंदुस्तान में सिर्फ एक समाज तरक्की कर रहा है, उसका नाम है मरवाड़ी। और मरवाड़ी को तरक्की क्यों है? दो वजह से। मरवाड़ी का मुकदमा अदालत में जाता ही नहीं। आप जाइए अपनी कचहरी में जाकर के पूछिए, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पूछिए वकीलों से, मरवाड़ी का मुकदमा आता है तो वो डायरेक्ट बोलेगा आता ही नहीं। क्यों भाई? मरवाड़ी का झगड़ा होता है? होता है, लेकिन घर में बैठ करके हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। इसलिए मरवाड़ी को तरक्की है। 2011 की रिपोर्ट उठाइए, मुसलमानों का झगड़ा अदालत में कितना है? सिर्फ डोरी एक्ट का झगड़ा 33 हजार एक एक जिला में चल रहा है। इस घर को आग लग गई, घर के चराग। और मरवाड़ी को तरक्की क्यों है? मरवाड़ी की एक आदत है, जब उसमें कोई नीचे गिरता है तो सब लोग मिल करके उसको संभालते। 100 मरतबा गिरेगा, 100 मरतबा संभालेंगे, जिंदगी भर गिरेगा, जिंदगी भर संभालेंगे। क्यों? कौम का आदमी है, तरक्की से पीछे रह जाएगा, कौम उसको संभाल करके चलती है कि उसको अलग नहीं होने देंगे, तरक्की से पीछे नहीं होने देंगे। मुसलमानों में सपोर्ट की बात तो दूर की है, मदद की बात तो दूर की है, सहारा देने की बात दूर की है। घर में कोई आदमी तरक्की का आसमान अगर छूता है तो घर का ही आदमी उसकी टांग पकड़ करके नीचे करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुसलमान को तरक्की नहीं है, मरवाड़ी को तरक्की है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे, नफरत नहीं करेंगे, माफ करेंगे, दूसरे की मदद करेंगे, मदद से हाथ नहीं खींचेंगे इंशाअल्लाह। अभी आपने देखा होगा कि रमज़ान गुजरा, रमज़ान में एक जुमा आई, उसका नाम था अलविदा जुमा। जुमा आया था, उसका नाम था अलविदा जुमा। चाहे सीतामढ़ी हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे दरभंगा हो, हर जगह अलविदा जुमा में एक ऐलान हुआ। वो ऐलान क्या था? ईद की नमाज ईदगाह में होगी 9:30 बजे, 8:30 बजे, 7:30 बजे। जैसे ही मुजफ्फरपुर में इमाम साहब खड़े हुए ऐलान के लिए, तो एक मुक्तदी कहता, इमाम साहब ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ोगे तो पढ़ूंगा, अगर ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ूंगा। अब इमाम साहब के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। उसको समझाया, अरे अल्लाह का बंदा, जुमा की नमाज नहीं है, मस्जिद में पढ़ी जाए, ईद की नमाज है, ईदगाह में पढ़ी जाती है, जब बारिश उरिश हो जाती है तब मस्जिद में पढ़ी जाती है। अच्छा ये बताओ कि तुम ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना क्यों नहीं चाहते? तो उसने कहा कि मेरे भाई का मुकदमा चल रहा है 10 साल से, वो ईदगाह में पढ़ता है, जब वो मदवक्त ईदगाह में पढ़ेगा तो मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब ने कहा कि 2 मिनट में मसला हल कर देते। ईद की नमाज तुम भी ईदगाह में पढ़ोगे, वो भी ईदगाह में पढ़ेगा, वो एक किनारे में पढ़ेगा, तुम एक किनारे में पढ़ना। जब नमाज खत्म हो जाएगी वो अलग रास्ते से चला जाएगा, तुम अलग रास्ते से चले जाना। सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। तो खफा होकर के कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तू, मस्जिद में तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू, और तू ही है आजानों में। मुरली की तानों में तू, और तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से दीनो धर्म की, तेरे ही दम से दीनो धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब, फिर उसका ईमान कहाँ। जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में
जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मिल करके रहेंगे, मोहब्बत से जिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह ये जगत इंशाअल्लाह ख़त्म होने तक ये ख़त्म हो ही जाएगी। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ औरतों के हवाले से। सिर्फ 3 पैगाम, मुश्किल से 3 मिनट का एक पैगाम होगा। 3 या 9 मिनट में मेरे हिस्से का पैगाम ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। और वक्त में बरकत हो रही है। 3 मिनट का पैगाम एक आपकी खिदमत में आएगा, ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाए। माँ बहनों का मजमा बैठा हुआ है एक तरफ, और मैं तो देखता हूँ कि उस मजमे में जितना सन्नाटा है उतना इस मजमे भी नहीं है। अल्लाह दोनों के अंदर सन्नाटा पैदा फरमाए। जिस ईदगाह में हम लोग बैठे हैं अल्लाह इसकी बरकत को पूरी बस्ती पर अल्लाह तकसीम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल की रूह निकल रही है, और सर किसकी गोद में है? मर्द की गोद में नहीं है, अल्लाह के रसूल की रूह इधर परवाज हो रही है। और सर किसकी गोद में? हजरत आयशा की गोद में है रजी अल्लाह अन्हा। आप देखेंगे मस्जिद नबी एक तरफ है, जन्नतुल बकी एक तरफ है। मदीना में जो भी इंतकाल करता है जन्नतुल बकी में दफन होता है। अल्लाह के रसूल जब इंतकाल किए कहाँ दफन हुए? सहाबा तो जन्नतुल बकी में दफन हुए, और अल्लाह के रसूल हजरत आयशा के हुजरे में मदफून हुए। जब हजरत आयशा के ऊपर उंगली उठी तो अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान से पूछा, उस्मान मेरी बीवी आयशा कैसी है? अच्छी औरत है या बुरी औरत है? तो हजरत उस्मान ने कैसा प्यारा जवाब दिया है, अल्लाह हजरत उस्मान को जज़ाए खैर दे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके पैर में जूता था, आप जूता पहन करके मस्जिद में दाखिल हो जाते थे, खुदा मना नहीं करता था। लेकिन एक दिन आपके पैर में जूता था, जूते में नजासत थी, अल्लाह ने आपको मस्जिद के अंदर दाखिल होने नहीं दिया, कहा कि पहले जूता उतारो। अगर आपकी बीवी आयशा बुरी औरत होती तो आपके बिस्तर पर उसको आने की इजाजत नहीं होती। सुभान अल्लाह। हजरत अली से अल्लाह के रसूल ने पूछा, अली आयशा के बारे में क्या कहते हो? आयशा अच्छी औरत है कि बुरी औरत है? हजरत अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी जिंदगी देखा है आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी। दुनिया का पहला इंसान मेरी नजर में आपकी शख्सियत है। मैंने पूरी जिंदगी देखी कि आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी। अगर आयशा खराब औरत होती तो आपके पाक बिस्तर पर उसको बैठने की इजाजत नहीं होती। सुभान अल्लाह। माँ की उम्र बराबर, बेटी की उम्र बराबर, एक जगह माँ भी बैठी है, बेटी भी बैठी है। आप बोलेंगे कि माँ और बेटी की उम्र बराबर कैसे हो सकती है? हो सकती है। माँ सौतेली हो, बेटी सौतेली हो, तो दोनों की उम्र बराबर हो सकती है। आयशा सौतेली माँ है, फातिमा सौतेली बेटी है, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है, सहेली जैसा सुलूक है। जवान माँ अपनी बेटी से दिल की बात करती है, जवान बेटी अपने माँ से दिल की बात करती है, सहेली जैसा सुलूक है। माँ की मजलिस में, आयशा की मजलिस में फातिमा मुस्कुरा रही है, तो माँ ने कहा, खबरदार फातिमा, हंसने का मौका नहीं है, क्यों हंस रही हो? मुस्कुराने का मौका नहीं है, क्यों मुस्कुरा रही हो? तो हजरत फातिमा ने कहा कि अम्मा, ख्याल आया, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, तुम तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया? बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो हजरत आयशा ने कहा कि बेटी, तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में ईमान मिला, उसी नबी के सदक़े में कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में इस्लाम मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब फातिमा के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है। कहा कि बेटी, तेरा वक्त आएगा तू कब्र में पहुँचेगी, मेरा वक्त आएगा मैं कब्र में पहुँचूंगी। बेटी, जब तेरे हक में फैसला होगा तू कब्र से निकल करके जन्नत में जाएगी। बेटी, जब मेरे हक में फैसला होगा मैं कब्र से निकल करके जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा। बेटी, जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। अल्लाह अल्लाह, कितना ऊंचा आयशा का है
मकाम, हश्र तक उन्हीं के घर पे है मोहम्मद का क़याम, जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तिहाम। आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पे, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पे। अपनी बेटी को, बहू को आयशा का नमूना बनाएंगे, उनकी आबरू और ईमान की हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैंने चाचा आपको देखा, आपकी साली मर भी गई है फिर भी आपने हाथ उठाया। खैर, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आपका साया ताबीर कायम फरमाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ फातिमा के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, उठाइए उठाइए उठाइए, बहुत जल्दी आप नीचे आएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल से बड़ा खतरनाक सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये बताइए कि फातिमा से ज़्यादा मोहब्बत है या मुझसे ज़्यादा मोहब्बत है? कितना खतरनाक सवाल है। और अल्लाह के रसूल तो अल्लाह के रसूल है, चुटकी में जवाब दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा, अली मोहब्बत तो फातिमा की ज़्यादा है, लेकिन मेरे दिल में इज्जत आपकी ज़्यादा है। आपकी इज्जत फातिमा से भी ज़्यादा है और फातिमा की मोहब्बत आपसे ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल ने सांप भी मार लिया, लाठी भी बचाई। हजरत फातिमा ने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, अली से आपने मेरा निकाह कर दिया, उसकी आंख कमज़ोर है। या रसूल अल्लाह, मेरे निकाह से पहले अली की आंख तो देख लेते, अली की आंख छोटी छोटी है, आंख कमज़ोर है, आपने उससे मेरा निकाह कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फातिमा, मैंने उस आदमी से तुम्हारा निकाह किया है जो मेरे ख़ानदान में सबसे पहले इस्लाम ले आया। फातिमा, मैंने उस लड़के से तुम्हारा निकाह किया है जो मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा मेरे बाद इल्म रखता था। फातिमा, मैंने अपने ख़ानदान में उस लड़के से तुम्हारा निकाह किया है जो सबसे ज़्यादा अखलाक रखता था। बेटी, सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। अल्लाह के रसूल का सर तकिया पर है, दरवाजे पर दस्तक हुई। आपने पूछा, कौन? तो कहा, फातिमा। कहा, बेटी तुम्हारे आने का वक्त तो नहीं, कैसे आई? कहा, अली से खफा होकर के आई। कहा, बेटी, अली तुम्हारे शौहर हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी, दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी, उल्टे पांव वापिस जाओ, अपने शौहर से माफी मांगो, अली से माफी मांगो। अगर अली ने तुमको माफ नहीं किया, तुमने माफी नहीं मांगी, बेटी मैं जिंदा रहा, तुम्हारी नमाज तुम्हारा जनाजा उठ गया, तो बेटी मैं तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा। एक मिसाल पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक औरत शिकायत लेकर के आई झाड़ फूक करने वाले के पास कि मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए हाथ उठाने तक की नौबत ना आए। तो झाड़ फूक करने वाले को समझ में आ गया कि ये मार क्यों खा रही है, ये ज़बान की वजह से मार खाती है। तो झाड़ फूक करने वाले ने कहा, एक बोतल पानी लाओ। पानी पढ़ करके दे दिया कि ये पानी नहीं है, जादू है, इसको हिफाजत से घर में ले जाओ। जब मियाँ बीवी का झगड़ा होने लगे तो दो चार घूंट मुंह में लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का रगड़ा झगड़ा एक साथ साफ हो गया। झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की जबान कैंची की तरह चलती है
और मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। ये अगर ज़बान पर काबू कर ले, वो हाथ पर काबू कर ले, तो ज़िंदगी में कभी झगड़ा नहीं होता। राबिया बसरी सा अपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तू मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तो निढाल, अपने शौहर की एताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। माशाअल्लाह एक जवान उठकर कहा, मुझे लगा कि ये ज़्यादा चोट खाया हुआ अपनी बीवी की तरफ से, खैर जल्दी से आया, वो छुप गया है, उसका चेहरा मैं देख नहीं रहा। माशाअल्लाह जलसा ख़त्म होने तक वो नज़र नहीं आएगा। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से सुना रहा हूँ, और वक्त में इतनी बरकत हुई कि मैं अपने टारगेट को, अपने निशाने को पहुँच गया, अपने आखिरी मौजू के ऊपर पहुँच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़ी जल्दी में बड़ी रफ्तार के साथ सुना करके मुझे रुखसत होना होगा, लेकिन आपकी मोहब्बत ने वक्त को रोक दिया है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। आपकी जवान बेटी के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। माँ बाप की खिदमत के हवाले से यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह उठाइए, उठाते जाइए। तीन आदमी से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, कितनों ही पैसा वाला हो जाए, कितनों ही कुर्सी वाला हो जाए, तीन आदमी के सामने उसको छोटा ही होना पड़ता है, वो बड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। पहला आदमी हाकिम, हाकिम के सामने प्रधानमंत्री को भी खड़ा होना पड़ता है। जो रुतबा हाकिम का है वो प्रधानमंत्री का भी नहीं। दूसरा आदमी आपका उस्ताद, आप पढ़ लिख करके उस्ताद से भी बड़ा मर्तबा हासिल कर लीजिए, लेकिन उस्ताद के सामने आपका रुतबा छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। तीसरी हस्ती जिसके सामने बड़ा से बड़ा पैसा वाला, बड़ा से बड़ा कुर्सी वाला छोटा है, वो कोई और नहीं, माँ बाप की हस्ती है। माँ बाप के सामने बेटा अगर आसमान की बुलंदी तक को पहुंच जाए, लेकिन माँ बाप के रुतबे से उसका रुतबा बड़ा नहीं हो सकता। दुनिया में नाफरमान था, दोज़ख में चला गया, उसके माँ बाप नाफरमान थे, वो भी दोज़ख में चले गए। जब माँ और बाप एक जगह आग में जल रहे थे, तो बेटा देख रहा है कि मैं भी जल रहा हूँ, नाफरमानी की वजह से, माँ बाप की नाफरमानी की है इसलिए जल रहा हूँ। मेरे माँ बाप आग में जल रहे, इन्होंने अपने माँ बाप की नाफरमानी की है इसलिए आग में जल रहे। बेटा भी एक जगह, माँ बाप भी एक जगह। उसको एहसास हुआ कि मालिक, मेरे माँ बाप की तकलीफ मुझको देखा नहीं जाता, इसका गुनाह मेरे सर पर डाल दो, दोज़ख में मेरी मुद्दत को बढ़ा दो, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे माँ बाप को दोज़ख से निकाल दो। अल्लाह ने कहा कि तू दुनिया में तो बड़ा नाफरमान था, और दोज़ख में आकर के माँ बाप की तरफदारी करता है। चलो मेरा भी फैसला सुन लो, तुम्हारे माँ बाप भी जन्नत में जाएंगे, और तुम माँ बाप की तरफदारी के नतीजे में माँ बाप के साथ जन्नत में जाओगे। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में देता हूँ। ये सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, हर जगह जब लड़की की शादी होती है, नई लड़की जब ससुराल जाती है तो जल्दी वापस आ जाती है। 3 दिन में वापस आ जाएगी, 2 दिन में वापस आ जाएगी, 1 दिन में वापस आ जाएगी। नई लड़की पहली बार जब ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है, लेकिन जब लड़की ससुराल से मायके आती है तो क्या होता है, ये सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मोहल्ले की सारी औरतें, मोहल्ले की सारी औरतें, बस 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए बाबू, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बाद में देना, बस मैं इस नमूने को मुकम्मल कर दूं, उसके बाद चाय पिलाना, बस तुम अगला प्रधानमंत्री बनोगे। तो मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती है और सवाल जवाब होता है।
बेटी ससुराल से आ रही हो, तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि बेटी ससुराल से आ रही हो, शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। तीसरा सवाल पूछा जाता है कि बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक चालाक औरत सामने आती है कि बेटी ये सब सवाल फालतू है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, उस बला को टाल तू। अब माँ को समझ में आ गया कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो, पहली मर्तबा मैं कैसे ससुराल कौन ले गई? तो कहा सास आई थी, 100 लड़की को चुना, 99 को कैंसिल किया, मुझको पसंद किया, बेटे की बहू बनाकर मैं कैसे ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं, कभी माँ और कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को किबला और काबा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरी ताकत लगा देने के बाद रात भर रोया, एक भी ना मरा, जो एक मरा सुबह उठ कर भागा। माता पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, माता पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, समझो उस परिवार का, समझो उस परिवार का सब कुछ गवा पिलाए, सब कुछ गवा पिलाए। सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, उस घर से बरकत गई, उस घर से बरकत गई, नरक हो गया धाम, नरक हो गया धाम। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बुढ़वा और बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, आज आज़ान कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रख शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।